नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मंथन समारोह में राजा अनिल प्रताप सिंह का लगा बृहद दरबार, लोगों ने किया 5 सूत्री मांग। कंतित राज परिवार का मंथन एवं मिलन समारोह में जिले का नाम और गैपुरा चौराहे पर मूर्ति का छाया रहा मुद्दा। कंतित स्टेट विजयपुर के प्रांगण में कंतित राज परिवार विजयपुर का मिलन समारोह एवं सामाजिक सहबोज और सामाजिक उत्थान के लिए मंथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बूढ़ेनाथ के 28वें महंत डॉक्टर योगानंद महाराज और राजा अनिल प्रताप सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह देवगढ़ सोनभद्र ने कहा कि कंतित स्टेट विजयपुर का संबंध भगवान श्री राम के पुत्र लव की 202वीं पीढ़ी के स्वर्गीय राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह से है। मंथन कार्यक्रम में राज परिवार द्वारा समाज, क्षेत्र और जनपद के लिए योगदान को याद किया गया और 5 बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। मिर्जापुर का नाम पहले गिरजापुर था। मुगलों द्वारा जनपद का नाम मिर्जापुर सन 1795 के आसपास औरंगजेब के सेनापति द्वारा रखा गया। वहीं 96 क्षेत्र के गौरव गांव के गौरवशाली इतिहास को विस्मृत कर दिया गया है। 1857 की क्रांति में पूरे गांव को जला दिया गया। यहां क्रांति स्थल का निर्माण होना चाहिए। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा का नाम बदलकर पूर्व राजा वेनी माधव सिंह परिसर होना चाहिए और राजा की आदमकद प्रतिमा लगाना चाहिए, इसलिए कि कंतित स्टेट की भूमि में बीएचयू साउथ कैंपस का निर्माण हुआ है। क्षेत्र के गैपुरा चौराहे पर स्वर्गीय राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने और शक्तिशगढ़ आश्रम में स्वर्गीय रानी रमाकांत कुमारी की प्रतिमा और दान में दी हुई किला का शिलापट होना चाहिए। मंथन सभा के मुख्य अतिथि बूढ़ेनाथ मंदिर के 28वें महंत डॉक्टर योगानंद महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राजा और संत की जाति नहीं होती, संत शिव और राजा विष्णु होता है, और कहा कि हम गिरजापुर के हैं और रहेंगे। कंतित जगह राजा को छोड़कर विजयपुर राजधानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आतताइयों द्वारा उपद्रव के कारण राज परिवार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बीएचयू कैंपस में राजा की प्रतिमा हो, नामकरण हो, सभी 5 बिंदुओं पर यह परिवार साथ खड़ा है। मंथन कार्यक्रम के अध्यक्ष राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि कंतित स्टेट हमारा ननिहाल है, मातृ रक्त का संबंध है और यहाँ से बहुत लगाव भी है। अपने नाना राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की चर्चा करते हुए कहा कि उनका बड़ा ही साधारण जीवन रहा। क्षेत्र के विधायक और जिला परिषद अध्यक्ष रहे। 96,000 बीघे का भूखंड रियासत की ही थी, जिसे समाज के लोगों को दिया गया। 96 ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल, तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज परिवार से ही जमीन दी गई। बीएचयू साउथ कैंपस की भूमि की चर्चा करते हुए कहा कि 9,500 बीघा जमीन रियासत की थी और पूर्व राजा बेनी माधव सिंह द्वारा ट्रस्ट बनाकर उससे होने वाली आय से गुरुकुल और शैक्षिक कार्यक्रम के खर्च के लिए रखा गया था। लेकिन तत्कालीन कुलपति और सहयोगियों द्वारा एनजीओ बनाकर फर्जी तरीके से अतिक्रमण कर राजीव गांधी दक्षिण परिसर बना दिया गया, जहां राजीव गांधी का कोई योगदान नहीं है और वहां पर राजा की स्मृतियों को भी ध्यान नहीं दिया गया। तमाम ऐसी गलती की गई हैं जो प्रक्रिया में चल रही हैं। गैपुरा चौराहे पर राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की शासन से मांग की और प्रतिमा खुद के खर्च पर लगाया जाएगा और गौरव गांव में क्रांति स्थल बनाने की मांग की गई। राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिवर्ष 5 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि राजा की मूर्ति तो छोटी चीज है, मिर्जापुर जिला का नाम बदलकर राजा श्रीनिवास के नाम से किया जाना चाहिए। अन्य वक्ताओं में राजेश सिंह वैधा, देवी प्रसाद चौधरी, प्रधानाचार्य गोपाल सिंह सोनभद्र, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, प्रधानाचार्य सुशील सिंह, विष्णु सिंह, ब्रिजभूषण सिंह आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जैनेन्द्र सिंह ने किया। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह बंजारी, अमर बहादुर सिंह, बालेंद्र बहादुर, आनंद मोहन सिंह कोटहा, पुष्प प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह, शुभम सिंह, सुधीर सिंह चंदेल, विनय सिंह चंदेल, राकेश सिंह राणा, अशोक सिंह, राजन तिवारी, भरत सिंह, अरुण सिंह पटेरा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुलाम रसूल सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। में कौन सा मिलन समारोह? ये तो पितरपा खाने वाला हो गया। ये मिलन समारोह आज की पीढ़ी की और पूर्वजों का मिलन समारोह है। ये ऐसा साधारण मिलन समारोह नहीं है। अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए अपने पूर्वजों के द्वारा रोपित इस संस्कृति, इस विरासत को पुनः स्थापित करने की जरूरत है। नाम पर तो जिला होना चाहिए। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करेगी तो अपने लिए बहुत गलत काम करेगी। हम लोग के सहयोग समर्थन की जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए मर मिटेंगे। हम उन्हीं के बदौलत बने हैं। अगर उन्हीं के बदौलत बिगड़ जाएंगे तो हमको कोई परवाह नहीं है। और जहाँ भी हमारा जरूरत पड़ेगा
मैं एक मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, हम कुछ नहीं हूँ। इसके बावजूद भी तन से, मन से, धन से, निष्ठा से, लगन से हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दूर चलक जाएगी और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो प्रेम से उछालो यारो। ये बात हो रही है आज इतिहास बदलने की। इतना शानदार मंच और इतने महत्वपूर्ण, जितना गंभीर यह मंच है, जितने गंभीर लोग बैठे हुए हैं, उतना ही गंभीर आज का विषय भी है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि मिलन समारोह संपन्न और सांस्कृतिक राजभवन, आप उसे मिलने के लिए आ जाए हैं। ये मिलन समारोह है। और राजा साहब के नेतृत्व में जो कंदित राज विजय परिवार का जो एक समिति बनी है, उस समिति के द्वारा आज हम लोगों ने यहाँ पे मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है जी। और वो राजा स्वर्गीय श्रीनिवास प्रसाद सिंह के स्मृति में ये था, क्योंकि विजयपुर परिवार का जो दायरा है बहुत बड़ा है। इसीलिए आपने आज देखा होगा कि मध्य प्रदेश से, सतना से, रीवा से, सोनभद्र से, आपके बनारस से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से तमाम लोग आए जो इस परिवार के सदस्य हैं और जुड़े हुए हैं। इस मिलन समारोह का ये उद्देश्य ये था कि इन लोगों को हम लोग बैठ के उनसे परिचय प्राप्त करके और उनसे मिलना था। इसीलिए हम लोगों ने सर 5 आपकी मुख्य मांगे थी, जो आपका संचालन समिति थी, उनकी 5 मुख्य मांगे हैं, क्या क्या है? 5 जो मांगे हैं उसमें तो एक तो ये है कि जो जैसा अभी आपने अपने बाइट के पहले कहा कि जो राजीव गांधी दक्षिण परिसर है, तो वो राजीव गांधी दक्षिण परिसर जो है वो बीएचयू का नहीं है। और मैंने अपने अभी उद्बोधन में ही कहा था कि ये शहीदी राजा बेनी माधव सिंह का बनाया हुआ ट्रस्ट है सन 1932 का। उस ट्रस्ट की ये ज़मीनें हैं और उस ज़मीन को बीएचयू ने अवैध ढंग से, मतलब उसमें उनका कोई स्वामित्व नहीं है, लेकिन जब पंजाब सिंह उसके वाइस चांसलर थे तो उन्होंने एक एनजीओ खोला जिसका नाम उन्होंने दे दिया राजीव गांधी दक्षिण परिसर, क्योंकि वो बीएचयू का हिस्सा नहीं है। अगर वो बीएचयू का हिस्सा होता तो उसकी नियुक्ति बीएचयू करती है, उसकी जो वहाँ के जो क्या कहते हैं जो लोग स्टाफ है उनकी सैलरी बीएचयू से आती है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे कागज़ में उनका स्वामित्व भी नहीं है, वो बेनी माधव सिंह ट्रस्ट की ज़मीन। और सर आज यहाँ पर जो आपकी मिलन समारोह था, उसमें एक चीज़ अनोखा देखने को मिला कि लोग चिल्ला रहे थे इतने दिनों से कि ये सिर्फ क्षत्रियों का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर सभी जाति और धर्मों के लोग आए थे। नहीं, तो ये किसी क्षत्रिय का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह यहाँ से विधानसभा सदस्य भी थे, जिला परिषद अध्यक्ष भी थे, उनका इस क्षेत्र में योगदान रहा है और वो सब जाति थे, उनकी जितनी उन लोकप्रियता थी सब जाति में थी। ऐसा था नहीं कि क्षत्रिय में थी, उनका आदर सम्मान जो था वो हर क्षेत्र में हर वर्ग में था। इसीलिए आज आपने देखा होगा हर वर्ग के लोग आए हैं, जो क्षत्रिय सम्मेलन नहीं था, ये सब जाति सम्मेलन। सर यहाँ पर एक महाराज जी आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में आपसे निवेदन भी किया और जनता की तरफ से निवेदन किया कि अब अगले साल आपका राज्याभिषेक भी होगा, तो ये हम मान के चलें कि अब आप यहाँ के रह के हो जाएंगे ना कि उनका राज्याभिषेक कहने का मतलब ये है कि अब लोकतंत्र है, जी राजतंत्र है ही नहीं, तो राज्याभिषेक तो कोई हो नहीं सकता। वही मैं कहना चाहता हूँ, अब आप यहाँ के होके रह जाएंगे, मतलब आप जनता ये संतुष्ट हो जाए ना कि अब यहाँ का किला एक बार फिर से जागृत होगा और समय हम ज़्यादा यहाँ देंगे, क्योंकि हमारे पास दायित्व 2 जगह का है। प्रतापगढ़ यहाँ का है, जैसे मैंने अपने कहा कि मात्र शक्ति जो है, रक्त जो है वो सर्वोपरि होता है, तो दोनों हमको देखना है। और चूँकि इतनी अपार जनता और अपार परिवार का स्नेह और वो है, मुझे सोचना पड़ेगा, वो सब उनके बीच में। ठीक है।